पंचायत भवन सभागार में रविवार को एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मनरेगा ऑडिट में कथित धांधली और ग्राम विकास अधिकारियों व प्रधानों के खिलाफ की गई कार्यवाही का विरोध किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधान संघ जिला अध्यक्ष रणवीर सिंह ने की, जबकि संचालन ग्राम विकास अधिकारी संघ के अध्यक्ष विनोद सागर ने किया। बैठक में मुख्य रूप से वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं वर्तमान ऑडिट से जुड़े विवादों पर चर्चा की गई। उपस्थित सदस्यों ने आरोप लगाया कि ऑडिट के नाम पर अधिकारियों द्वारा अनियमितता बरती गई है, जिसके चलते प्रधानों और ग्राम विकास अधिकारियों पर अनुचित अधिभार डाला गया है। इस अधिभार को हटाने के लिए उच्च अधिकारियों से गुहार लगाई गई है। बैठक में यह भी कहा गया है कि मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजना को पारदर्शिता और ईमानदारी से लागू करने के बजाय अधिकारियों की मनमानी और गलत ऑडिट रिपोर्टों के कारण ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों की छवि धूमिल हो रही है। वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि अगर निष्पक्ष जांच नहीं कराई गई तो आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी। अगर अभिलेख उपलब्ध है तो जो ऑडिटर हम लोग के खिलाफ रिकवरी लिखे उनके पे कार्रवाई होनी चाहिए नियमानुसार। उन्होंने उच्च अधिकारियों को क्यों नहीं बताया कि जो है अभिलेख नहीं है? भाई निधि का अभिलेख आपको मिल गया, मनरेगा का अभिलेख नहीं मिला, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैं अपने इस अंतिम वाणी में यही कहूंगा कि हम संघ के माध्यम से यह सुनिश्चित करें कि 2024-25 की ऑडिट तभी हम लोग प्रारंभ कराएंगे जब हमारे विगत पूर्व वर्षों के रिकवरी से संबंधित जो भी आपत्तियां हैं उनका निस्तारण तब तक न होगा। ग्राम प्रधान लोगों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि जिनके ऊपर अधिभार निकले हुए हैं वो भविष्य में होने वाले इलेक्शन में हो सकता है उन्हें नो ड्यूज मिलने में दिक्कत पैदा हो जाए, क्योंकि आपके निश्चित तौर पर आपके ऊपर अधिभार निकले हुए हैं, तो हो सकता है आपको समस्या का सामना करना पड़ जाए। तो आपका साथ इसलिए होना जरूरी है। अपनी बात मैं शायद कभी दुष्यंत जी के स्टेट के साथ समाप्त करना चाहूंगा कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये तस्वीर बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही, जहाँ कहीं भी हो आग लगनी चाहिए। धन्यवाद। जब भी भुगतान किया है तो भुगतान से पहले सब पत्रावलियां पूरी कर लें, उसके बाद ही आप भुगतान करें। और देखिए, इसके बाद भी अगर आपकी रिकवरी निकलती है तो आप बताइए कि आप कहाँ जाएंगे और किसके आगे आप फरियाद करेंगे। साथियों, हमने अपने अधिकारियों से अपनी बात को रखा कि 21-22 का जो ऑडिट है, ये ऑडिट सामान्य प्रक्रिया के तहत यदि अनिवार्य है तो इसे सामान्य प्रक्रिया के तहत निपटवा दीजिए, परिपालन ना कराइए। इतनी सी बात हमारी केवल अपने अधिकारियों से थी कि देखिए, पहली चीज तो 75 जिलों में केवल 5 या 7 जिलों में मनरेगा का ऑडिट वित्तीय वर्ष 21-22 में हुआ। हमने आपसे आदेश मांगे, हमने आपसे लिखित दस्तावेज मांगा कि किस अधिकार से आप ऑडिट कर रहे हैं, वो आप उपलब्ध नहीं करा पाए। उसके बाद में ये कंफ्यूजन पैदा हो गया कि साहब आपको ऑडिट कराना है कि नहीं कराना है। केवल इतने से कंफ्यूजन की वजह से आपको जब हमने ग्राम निधि का अभिलेख दे दिए तो हमें क्या आपत्ति थी मनरेगा के अभिलेख देने में, लेकिन चूंकि 2013 से 2020 तक अभी ऑडिट हुआ ही नहीं था, तो ये भ्रम की स्थिति पैदा हुई, जिसको हमने कोशिश किया अपने जिला स्तरीय अधिकारियों से क्लियर करने के लिए। कोई वहां से गाइडलाइन, कोई डायरेक्शन मिल जाए, वो हमें नहीं मिला, इसलिए हमने जमा नहीं किए। तो प्रधान संगठन की तरफ से जब ये मांग आ रही है कि हम उसको डीएम सर से मिल करके एक सामान्य प्रक्रिया में अनुरोध कर लेंगे कि सर एक कमेटी बना दीजिए जिले से, जिसमें ऑडिट विभाग के अधिकारी भी रहें और एक हमारे विभाग का अधिकारी भी रहे, उसकी देखरेख में सामान्य प्रक्रिया के तहत 21-22 का ऑडिट निपटवा दीजिए। बैठक में प्रधान नवाब अली, प्रधान चंद्रपाल सिंह, प्रधान यूसुफ अली, प्रधान बाबू सिंह, प्रधान रफीउल्ला चौधरी, प्रधान बबलू सैनी सहित कई प्रधान मौजूद रहे। वहीं ग्राम पंचायत अधिकारी प्रदीप राठी, महेंद्र सिंह, लोकेंद्र सिंह, विकास चतुर्वेदी, अजय और निशा यादव ने भी अपने विचार रखते हुए मनरेगा ऑडिट प्रक्रिया की खामियों को उजागर किया। सभी ने एक स्वर में यह मांग उठाई कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के अधिभार को समाप्त किया जाए और वर्तमान ऑडिट में की गई गलतियों की जांच निष्पक्ष रूप से कराई जाए, जिससे प्रधानों और ग्राम विकास अधिकारियों को न्याय मिल सके। ये जो आज बैठक बुलाई गई है पंचायत भवन में 2000 मनरेगा के जो कार्य थे 2021-22 के, उनके सापेक्ष बैठक बुलाई गई है। क्या समस्याएं आ रही हैं और क्या निर्णय लिया?
समस्या ये है क्योंकि अभी डीएम महोदय ने ग्राम प्रधानों के खिलाफ और समस्त ग्राम विकास अधिकारियों के खिलाफ जो है अधिभार कर दिया है, अधिपारित कर दिया है। उसको वसूली के लिए मीटिंग बुलाई गई थी, लेकिन ये सरासर गलत है। क्या हुआ है? मीटिंग में आज निर्णय लिया गया है। अभी डीएम साहब से जो प्रधान संगठन है उसके कुछ अधिकारी मतलब मिल करके हमारा एक प्रतिनिधि जाके मंडल उनसे मिलेगा और उनसे इस विषय में बात करेगा, क्योंकि 2021-22 का अधिभार है बहुत गलत है और इसको नहीं होना चाहिए था। जो भी प्रपत्र हमें अभी तक जो दिए गए हैं वो सरासर गलत है। लगातार ग्राम विकास संगठन जो है वो इसका विरोध कर रहा है, अब प्रधान संगठन भी आ गया, क्या कहना चाहें, किस तरीके से कार्य करेंगे? अभी विकास अधिकारी संगठन, ग्राम विकास अधिकारी संगठन ने जो पुरजोर प्रयास किया है, अधिकारी ग्राम पंचायत प्रधान संगठन उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा और यदि ये लड़ाई हमें खून बहाकर भी लड़नी पड़ेगी तो हम लड़ेंगे और हम सब एक साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर तैयार हैं लड़ने के लिए। लेकिन जब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है तब तक ये कार्रवाई बंद नहीं की जाएगी।